आप और आपकी कामयाबी के बीच में अगर कोई रुकावट है तो उस रुकावट का नाम है कंफर्ट जोन। हाय गाइस, दिस इज अली अंसारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में। एक ऐसी कहानी आज मैं लेके आया हूं जो कहानी को सुनने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया, तो 100% आपकी भी जिंदगी में बदलाव आएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरे फ्रेंड्स, बहुत साल पहले एक राजा को उसके मित्र ने दो बहुत खूबसूरत बाज दिए। बाज इतना खूबसूरत था कि राजा का दिल आ गया। उसने फौरन अपने कर्मचारी को यह हुक्म दिया कि इस बाज को आप पालिए और जब ये बड़ा हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मेरे फ्रेंड्स, सालों बीत गए। फिर एक दिन बाज की याद आई राजा को। राजा अपने कर्मचारी को ऑर्डर देता है कि मुझे बाज देखना है, मुझे बाज की उड़ान देखनी है। और वो बाज की उड़ान देखने के लिए उस कर्मचारी के पास चला जाता है। जैसे ही वहां पहुंचता है, कर्मचारी को हुक्म देता है कि आप बाज को हुक्म दो कि वो उड़ सके। और कर्मचारी वैसे ही करता है। बाज को हुक्म देने के बाद बाज उड़ने लगता है, लेकिन एक बाज तो आसमान की बुलंदियों की तरफ उड़ता है, लेकिन दूसरा बाज माय डियर फ्रेंड्स कुछ दूर उड़ता है और उड़ने के बाद एक पेड़ की डाली पे आके बैठ जाता है। ये बात राजा को समझ में नहीं आई और उन्हें अच्छा भी नहीं लगा कि दोनों बाज इतने खूबसूरत है, आसमान की बुलंदियों पे उड़ना चाहिए। तो एक बाज उड़ रहा, दूसरा बैठ गया। तो उसने कर्मचारी से पूछा कि एक बाज तो इतना अच्छा उड़ रहा, दूसरा क्यों नहीं उड़ रहा। उसे कर्मचारी ने बोला, राजा साहब, इस बाज के साथ यही एक समस्या है कि ये थोड़ा उड़ता है और आकर के फिर वापस बैठ जाता है उस डाली के ऊपर में। ये बात राजा को समझ में नहीं आया और राजा ने पूरे रियासत में ये अनाउंस करा दिया कि जो दोनों बाज को आसमान के बुलंदियों पर उड़ाएगा उन्हें हम सोना चांदी जेवरात इनाम के तौर पे देंगे। बड़े बड़े विद्वान आए, कोशिश किए, लेकिन वो दोनों बाज को आसमान की तरफ नहीं उड़ा पाए। इससे राजा को बड़ा निराश हुआ। लेकिन एक दिन राजा अपने महल से जैसे ही बाहर की ओर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि दोनों बाज आसमान की बुलंदियों पे उड़ रहे थे। मेरे फ्रेंड्स, ये बात देख के राजा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये मैं क्या देखूं। उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो फौरन कर्मचारी को बुलाता है कि ये दोनों बाज आसमान की तरफ कैसे उड़ रहे हैं, ये कर्तव्य किसने दिखाया। उसे फौरन दरबार में बुलाया जाए। तो वो एक आम किसान था जिसने ये कर्तव्य दिखाया। किसान आते हैं, उसे सोना चांदी जेवरात इनाम के तौर पे दिया जाता है। लेकिन राजा से पूछते कि तुमने ये काम कैसे किया। उस किसान ने बोला, राजा साहब, मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा था कि जब बाज थोड़ा देर उड़ता है और आके उसी डाली में बैठ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उस डाली को काट दिया। डाली काटने के बाद वो बाज भी अपने दूसरे बाज साथी के साथ आसमान की बुलंदी पे उड़ने लगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से मुझे नहीं मालूम आपको क्या समझ आया। इस कहानी से मुझे जरूर एक चीज बात समझ में आई कि आपके और सफलता के बीच में अगर कोई रुकावट है तो वो आपका कंफर्ट जोन। बाज का कंफर्ट जोन वो डाली था। वो डाली कटने के बाद वो बाज भी आसमान की बुलंदियों पे उड़ने लगा। मैं सिर्फ आप लोग से यही कहना चाहूंगा, यदि आप और सफलता के बीच में जो रुकावटें आ रही हैं, जो कंफर्ट जोन की वजह से आ रही हैं, उसको आप डायरी में लिखिए और उसे खत्म कीजिए। मैं गारंटी बोलता हूं, आप भी बाज की तरह आसमानों में उड़ेंगे, सफल बनेंगे। आप और कामयाबी के बीच में सिर्फ आपका कंफर्ट जोन रोक रखा है। माय फ्रेंड, जिस दिन आप ये कंफर्ट जोन को आपने डायरी में लिख लिया और लिख करके आपने उस पर काम करना चालू किया, आप भी सफल बन सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब एक बाज उड़ सकता है तो दूसरा बाज भी उड़ सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि एक शेर अगर शिकार कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। एक इंसान अगर सक्सेस पा सकता है तो मैं गारंटी बोलता हूं दूसरा भी पा सकता है, आप भी पा सकते हो। लेकिन आपको रोक के कोई रखा है तो वो कंफर्ट जोन है। तो आज ही उस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूं ऐसे काम में पड़े हैं जो काम उनको लायक नहीं है, वो करना नहीं चाहते, लेकिन उनके उस पे ही पड़े। माय डियर फ्रेंड्स, वो अगर जरूरी है तो कीजिए, नहीं तो उसे साइड कीजिए और आपका भविष्य जहां बनता है वहां पे आइए। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम कीजिए, सफलता आपकी कदम चुमेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।
वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज ये एकदम फ्री है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, आपका सपोर्ट मिले और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।